हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि कैसे आप सिर्फ 10 साल तक एसआईपी करके करोड़ों का वेल्थ बना सकते हैं। इसे मैं इस वीडियो में कैलकुलेट करके भी दिखाने वाला हूं कि कैसे आप 1000 एसआईपी अगले 10 साल तक करते हैं तो आपके पास 58 लाख से ज़्यादा फंड होगा। अगर 2000 महीने एसआईपी अगले 10 साल तक करते हैं तो 1 करोड़ से ज़्यादा फंड बन जाता है। जबकि अगर 5000 महीना एसआईपी अगले 10 साल तक करते हैं तो 2 करोड़ 94 लाख से ज़्यादा वेल्थ आपके पास बन जाता है। दोस्तों, ये मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, इसे मैं विथ प्रूफ के साथ भी दिखाऊंगा इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है K2 इन्वेस्टर चैनल पर। अगर आप सभी गरीबी से जल्दी दूरी पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो अपलोड होते रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से एक सवाल है कि जहां आप जॉब कर रहे हैं वहां आपकी सैलरी 10,000, 15,000, 20,000 या फिर 30,000 जितना भी है, क्या आप उन पैसों को सभी खर्चों को करने के बाद आप 1,000, 2,000 या फिर 5,000 बचा पा रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। तो दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं कि एसबीआई एक सरकारी कंपनी है और ये एएमसी 10 लाख करोड़ का फंड मैनेज करते हैं और ये इंडिया का नंबर 1 एसबीआई म्यूचुअल फंड कंपनी है। तो चलिए एसबीआई के एक बेहतरीन म्यूचुअल फंड की रिव्यू देख लेते हैं और इसकी डिटेल जानकारी भी देख। तो चलिए शुरू करते हैं, आप लोग वीडियो पर बने रहिए। तो म्यूचुअल फंड के ये जो फंड मैनेजर है हमारे पैसे को कितने कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहा है, तो टोटल इंडिया के 58 कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहा है। जैसे कंपनी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कंपनी क्या होता है, तो ब्लू स्टार लिमिटेड, कल्पतरु प्रोजेक्ट इंटरनेशनल लिमिटेड, सीएमएफ इंफो सिस्टम लिमिटेड, सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड, इंडियन एक्सचेंज लिमिटेड और स्टार सीमेंट। यहाँ पे इस तरह का जो है इतने कंपनियों में, इस तरह का टोटल 58 कंपनियों में हमारे पैसे को ये फंड मैनेजर है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे और आप लोग देख सकते हैं कि फंड मैनेजर यहाँ पे हम लोग इसको पैसा एसआईपी के थ्रू देते हैं, बहुत सारे आदमी इन्वेस्ट करते हैं। तो ये टोटल पैसे को एक साथ जो है 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़ जितना भी फंड जाता है हर महीने ये डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे इसके बारे में और जानकारी देख लेते हैं। तो चलिए इसका पास्ट परफॉर्मेंस रिटर्न देख लेते हैं। पास्ट परफॉर्मेंस रिटर्न का मतलब होता है कि लास्ट ये म्यूचुअल फंड कैसा प्रदर्शन किया। जैसे कि लास्ट 6 मंथ में इस म्यूचुअल फंड ने जो दिया है रिटर्न वो 10% का दिया है। आगे नाम भी बताएंगे, आप लोग वीडियो पर बने रहिए। इसका लास्ट 1 सालों का रिटर्न है वो 29% का है और लास्ट 3 ईयर का रिटर्न कितना है 21% का और 5 ईयर्स का रिटर्न कितना है 28% का। और ऑल टाइम ये म्यूचुअल फंड जब से लॉन्च हुआ है, जब से निकला है, तब से जो दिया है इन्वेस्टर को 26% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही बेहतरीन रिटर्न है। चलिए आगे इसका नाम देख लेते हैं। तो इसका बहुत ही बेहतरीन नाम है एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। इसका चलिए आगे देख लेते हैं जानकारी। इसका एक्सपेंस रेशियो कितना है 0.66% का, यानी एक्सपेंस रेशियो जो होता है वो हमारे फंड मैनेजर लेते हैं फंड को मैनेज करने के लिए। और इसका एग्जिट लोड 1% का विद इन 1 ईयर, यानी आप लोग एग्जिट लोड क्या होता है, जैसे आप लोग एसआईपी 1000 करके स्टार्ट कर दिए और मान लीजिए आप लोग 8 महीना, 9 महीना या फिर 10 महीना जो जितना महीना तक चलाएं और 1 साल भी नहीं हुआ स्टार्ट किए हुए और आप लोग उस पैसे को रिडीम करते हैं, विड्रॉल करते हैं, तो उस पर 1% का एग्जिट लोड लग जाएंगे। इसलिए जब भी आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग स्टार्ट कीजिएगा शेयर मार्केट में, तो कम से कम आप लोग एक लक्ष्य बना के आइए कि हमें इतना साल में कि हमको इतना पैसे चाहिए। जब तक नहीं इतना पैसा हो जाता है, मेरे सपने पूरे नहीं हो जाते हैं, तब तक हम मार्केट से नहीं निकलेंगे। ठीक है, और म्यूचुअल फंड की खास बात होती है क्या, नो लॉक इन पीरियड टाइम होता है कि जब चाहे तब पैसा डाल सकते हैं, जब चाहे निकाल सकते हैं। कोई म्यूचुअल फंड होता है कि उसमें लॉक इन पीरियड भी होता है कि जैसे 3 साल के लिए आप लोग डाल दिए तो नहीं निकाल सकते। ठीक है, बट ये जो एसबीआई स्मॉल कैप है वो लॉक इन पीरियड इसमें नहीं है, जब चाहे तब पैसा डालेंगे, जब चाहे तब निकाल लेंगे। और ये लॉन्च कब हुआ है, तो 9 सितंबर 2009 को हुआ है। ठीक है, आगे चलिए इसका और जानकारी देख लेते हैं। इसका जो है NAV, यानी NAV का मतलब था नेट एसेट वैल्यू, जो कि 28 नवंबर 2024 का है, वो 202 रुपये 20 पैसा है। यानी हम लोग मान लीजिए उसको 2000 रुपये पे करते हैं फंड मैनेजर को, तो वो फंड मैनेजर हमें उसके बदले में यूनिट प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, पैसा दे दिए तो यूनिट प्रोवाइड कराते हैं, जिसका 1 यूनिट का प्राइस है वो 202 रुपये 20 पैसा है। और ये म्यूचुअल फंड 3 रेटिंग स्टार म्यूचुअल फंड है
और इसमें आप लोग इन्वेस्टिंग सिर्फ 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। और आप लोग कैसे SIP कैलकुलेटर में आगे बहुत अच्छे से बताएं, आप लोग वीडियो पर थोड़ा बने रहिए, लास्ट में आपको मज़ा आ जाएंगे देख के कैलकुलेशन, ठीक है। आगे इसका फंड साइज कितना है तो 34,217 करोड़ है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। फंड साइज का मतलब होता है कि इतना पैसा सभी इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है इस AMC में, ठीक है, SBI स्मॉल कैप में किया है पैसा इन्वेस्ट, इतना करोड़, 34,000 करोड़ से ज़्यादा। चलिए अब हम लोग ऑप्शन 1 में चले आते हैं और SIP करते हैं कितना, 1,000 करके पर मंथ, यानी हर मंथ कितना 1,000 डालते हैं और 10 साल तक डालते हैं। और मान के चलते हैं ये म्यूचुअल फंड ऑल टाइम कितना दिया है रिटर्न, तो 26% का। हम लोग मान के चलते हैं अगर हमको 20% का भी आने वाले समय में अगर मिल जाता है तो देख सकते हैं यहाँ पे 20 साल में हम लोग SIP के थ्रू हर मंथ 1,000 जमा करके मिला। यहाँ पे जमा अमाउंट कितना हुआ, सिर्फ 1,20,000 जमा कर दिए 10 साल में, और इस पर 20% की ओर से रिटर्न कितना मिला, 2,62,364 रुपये। और 10 साल में टोटल वैल्यू कितना हो जाएंगे, 3,82,364 रुपये। अब इस SIP को रोक देनी है आपको, यानी SIP नहीं करनी है, कैंसिल कर देना है दोस्तों, ठीक है। SIP कैसे कैंसिल करते हैं अगर नहीं जानते तो आप लोग कमेंट कीजिए, इसके बारे में एक बहुत ही अच्छे से डिटेल वीडियो लाएंगे। SIP कैंसिल कर देनी है और ये 3,82,364 रुपये को ऑप्शन 1 में ही रहने देंगे। और इस पैसे को यानी 3,82,364 को लमसम यानी उसमें रहने देना है कितना साल तक, 15 सालों तक। बस आपको छूना नहीं है दोस्तों और अपना इधर काम करना है, और 15 सालों तक छोड़ देते हैं और एक्सपेक्ट रिटर्न हम लोग इस पर 20% और मिल जाता है। तो देख सकते हैं 3,82,364 पे रिटर्न कितना मिल गया, और 15 साल में तो 55,08,726 रुपये। टोटल वैल्यू कितना हो जाएंगे, 58,91,090 रुपये, ठीक है। अब ऑप्शन 2 में चलते हैं। यहाँ पे ऑप्शन 2 क्या बोल रहे हैं, देख सकते हैं अगर हम लोग ऑप्शन 2 में 2,000 करके SIP पर मंथ करते हैं और 10 साल तक डालते हैं और एक्सपेक्ट रिटर्न हमें 20% का मिलता है, तो देख सकते हैं 10 साल में हम लोग जमा कितना किए, सिर्फ 2,40,000 जमा किए 2,000 करके, और इस पर 10 साल में जो रिटर्न मिला वो 5,24,727 रुपये। ये कैलकुलेशन जो है कैलकुलेशन कम ज़्यादा हो सकता है दोस्तों आने वाले समय में परसेंटेज के हिसाब से, ठीक है। देख लीजिए इस पर कितना रिटर्न मिला, तो टोटल हो जाएंगे 7,64,727 रुपये कितने साल में, तो 10 साल में। अब जो है SIP आपको 10 साल में कैंसिल कर देनी है, और ये जो 7,64,727 रुपये है दोस्तों, इसको एक साथ छोड़ देना लमसम करके 15 साल तक, और इसको कुछ भी नहीं करना है। तो देख सकते हैं जो 15 साल तक छोड़ दिए 7,64,727 रुपये को, और इस पर 15 साल में 20% की रिटर्न मिला, तो 1,10,17,438 रुपये होता है। टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, 1,17,82,165 रुपये। अब चलिए ऑप्शन 3 में यहाँ पे चलते हैं। ऑप्शन 3 बोल रहे हैं क्या, अब हम लोग कितना 5,000 SIP करते हैं पर मंथ, 5,000 जमा करते हैं 10 साल तक और 20% का रिटर्न हमें मिल जाता है, तो हमारा इन्वेस्ट अमाउंट कितना हुआ, 6 लाख रुपये, और इस पर रिटर्न 10 साल में कितना मिला, तो 13,11,818 रुपये। अब टोटल वैल्यू कितना हो जाएंगे, 6 लाख को ऐड कर देंगे तो कितना होगा, 19,11,808 रुपये। अब जो है 10 साल में कैसा SIP आपको इसमें भी कैंसिल कर देनी है अगर कर रहे हैं 5,000 पर मंथ। तो चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे, अब इसी अमाउंट को क्या करना है, लमसम ऑन टाइम 19,11,818 रुपये को लमसम कर देना 15 साल तक, और इस पर 20% की ओर से रिटर्न मिला, तो देख सकते हैं इस पर कितना 19,11,818 पर रिटर्न मिला 2,75,43,603 रुपये। और जो है टोटल यानी ऐड कर देंगे 19 लाख और ये दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा कितना दोस्तों, 2,94,55,421 रुपये। तो आप लोग देख सकते हैं यही होता है शेयर मार्केट में पावर ऑफ कंपाउंडिंग दोस्तों। अगर आप लोग लंबा समय देते हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठा पाएंगे। अगर अभी आपके पास है 19-20 लाख रुपए तो आप लोग धीरे धीरे करके इन्वेस्ट करके 10 साल में ही इतना पैसा जमा कर सकते हैं, आपको और 15 साल की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिए और हाँ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।